गाइस, दिस इज़ मानवी। सो लेट्स स्टडी इकोनॉमिक्स विद मानवी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिससे आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम ये ज्यूम करते हैं कि बहुत सारे अनगिनत बायर्स एंड अनगिनत तो नहीं, मतलब बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो इतने सारे सेलर्स हैं कि हर एक सेलर का जो शेयर है वो बहुत ना के बराबर है टोटल सप्लाई में। सप्लाई यानी कि हमारे जो सेलर्स हैं वो सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं। जितने ज़्यादा सप्लाई होगी मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई कम है मतलब सेलर्स भी कम हैं। तो हर एक जो इंडिविजुअल सेलर है वो मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। दैट मीन्स एक जो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या है, वो कौन बताता है, इंडस्ट्री बताता है। और उस इंडस्ट्री के अंदर सारी फर्म्स आती हैं और हर एक फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे प्रिंसिपल होती है वो ऑर्डर देती है पूरे स्कूल को, और हर जो पूरा जो स्कूल है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, उन सबको वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता, प्राइस नहीं सॉरी, उनकी बात माननी पड़ती है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, जो इंडस्ट्री है वो मान लीजिए प्रिंसिपल है, और उस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स आती हैं और हर एक फर्म को वो प्राइस मानना पड़ता है जो कि इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होता है मार्केट में, क्योंकि हर एक बायर, हर एक सेलर इंडस्ट्री जो प्राइस डिटरमाइन करेगी उसको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री एक फर्म के लिए अलग कर रही है, दूसरी फर्म के लिए अलग कर रही है, सबके लिए सेम करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करेगा हमारी मार्केट में। अगला है होमोजीनियस प्रोडक्ट। एक जो प्रोडक्ट मानते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मतलब इक्वल प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट सोल्ड होगा वो हर रिस्पेक्ट में, यानी कि साइज़, शेप, क्वांटिटी, कलर सब में सेम होगा। हर एक फर्म जो है वो 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि रेडिली सब्स्टिट्यूटेड होता है फॉर ईच अदर। मतलब कि हर एक फर्म जो है वो 100% आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बायर को फर्स्ट सेलर से वो प्रोडक्ट ख़रीदने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है और फिफ्थ से कम हो रहा है, सब में सेम हो रहा होगा। हर एक बायर के पास कोई भी स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होगी कि वो सेलर से ये गुड खरीदे तो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बायर को सभी सेलर से वही प्रोडक्ट ख़रीदने में, सेम प्रोडक्ट ख़रीदने में सेम सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसा एक्चुअल में होमोजीनियस प्रोडक्ट हमारे एक्चुअल मार्केट में नहीं होता है, बट हम अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। सो अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जो बायर्स हैं वो उसी सेम प्राइस में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे सेलर से, ठीक है। और एक कोई भी इंडिविजुअल फर्म बायर से वो प्रोडक्ट हायर प्राइस पर कंज्यूमर से वो हायर प्राइस पर वो चार्ज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करेगा मार्केट में। अगला है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। गाइस, एक सेलर को ना एक सेलर को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि वो कब इंडस्ट्री में आ रहा है, कब इंडस्ट्री से एग्जिट कर रहा है, वो फ्री है। वो कभी भी एक इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है, कभी भी एक इंडस्ट्री से एग्जिट कर सकता है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, जब फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब आज़ादी है कि फर्म्स को अरे तुम्हें भाई आज़ादी है, तुम जितने मर्जी चाहो उतने आ जाओ, जब मन करे तब चले जाना। इससे क्या होगा, मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस फॉल हो जाएगा और प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, जब हमारी इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स एंटर करेंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन हमारी डिमांड कम है, डिमांड थी 10 यूनिट्स की, और जब डिमांड 10 यूनिट्स की थी जो, तो सप्लाई भी 10 यूनिट्स की नेसेसरी थी, बट जो सप्लाई है वो अब कितने की कर दी उन्होंने, 50 यूनिट्स की कर दी। अब जो 40 यूनिट्स एक्स्ट्रा है वो डिमांडर्स कहते हैं कि भाई हमारी जो सेटिस्फेक्शन थी वो 10 यूनिट्स में पूरी हो गई है। अब जो 40 यूनिट्स जब आप हमें सेल कर सकते हो, कब कर सकते हो, जब आप 40 यूनिट्स का प्राइस कम कर दोगे। गाइस ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, हर कोई इस कंसेप्ट को नहीं क्लियर करता, ठीक है। ये एक इकोनॉमिक्स में ना एक डाउट बन के रह जाता है।
तो क्या होगा, जब सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी नंबर ऑफ़ सेलर्स के आ जाने से, तो उससे क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो उतने की उतनी है। हमारी तो डिमांड थी 10 यूनिट्स की, बट सप्लाई अब हो गई 50 यूनिट्स की। तो जो 40 यूनिट्स एक्स्ट्रा है वो डिमांडर्स कह रहे हैं हम वो 40 यूनिट्स तब खरीदेंगे जब आप प्राइस कम करोगे। तो हो गया ना प्राइस कम। अब उस प्राइस कम होगा तो मतलब हमारा रिवेन्यू कब जनरेट होगा, मतलब जितना हमें प्राइस मिलना चाहिए था हमारे प्रोडक्ट का उतना नहीं मिल रहा है, हमें कम प्राइस मिल रहा है, तो यानी कि हमारा रिवेन्यू कम होगा। जब हमारा रिवेन्यू कम होगा उससे हमारा प्रॉफिट भी कम जनरेट होगा। क्लियर। इसलिए जो फर्म्स हैं वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न कर पाएंगी। नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होते हैं, जब हमारा जो रिवेन्यू है वो हमारे कॉस्ट के इक्वल होता है, मतलब हमें ना के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है, इतना समझ के चलिए आप। अगला है जब एग्ज़िट होगा तब क्या होगा, मतलब जब फ्रीडम ऑफ एग्ज़िट होगी, ये मतलब फर्म्स को आज़ादी है कि वो कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं। जब एग्ज़िट की फ्रीडम होगी तो क्या होगा, जब एग्ज़िट की फ्रीडम होगी तो क्या होगा कि देयर आर नो बैरियर टू रिस्ट्रिक्ट द एग्ज़िट ऑफ फर्म्स फ्रॉम लीविंग द इंडस्ट्री। द फर्म्स ट्राई टू लीव व्हेन देयर फेसेस लॉसेस। जब एग्ज़िट कब करेगी फर्म्स एग्ज़िट कब करेगी इंडस्ट्री से, जब एक इंडस्ट्री लॉसेस बियर कर रही होगी। ठीक है, जब फर्म लॉसेस बियर कर रही होंगी। आप सब कब तभी सोचो, एक कंपनी से एम्प्लॉयज़ कब रिटायर होते हैं, रिटायर नहीं सॉरी, कब छोड़ते हैं उस इंडस्ट्री को, जब जब जो इंडस्ट्री है वो लॉस में चल रही हो। तो ऐसा ही इसमें होगा। और फर्म जो है वो तब तक छोड़ती रहेगी जब तक, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट जब तक अर्न कर रही है तब तक तो ठीक है, फर्म्स हैं इंडस्ट्री में। जब अब वो नॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं अर्न कर रही तो मतलब लॉसेस हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं, लॉसेस। तो अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो अर्न कर ही नहीं रही, अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कर रही हैं। चलो ठीक है, क्या हुआ, उन्होंने काम चला लिया कि चलो हम काम चला लेंगे, बट अब नॉर्मल प्रॉफिट्स के बाद लॉसेस आते हैं। तो लॉसेस जब बियर करे तो फर्म्स करे अब भाई हम तुम्हारी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। ठीक है। अगला है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वो परफेक्टली मोबाइल हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज़ नो जोग्राफिकल ऑक्यूपेशनल रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर मूवमेंट। द फैक्टर्स आर फ्री टू मूव इन द इंडस्ट्री इन विच दे गेट द बेस्ट प्राइस। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनकी कोई कमी नहीं है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम इन फैक्टर्स को कभी भी अपनी इंडस्ट्री में ला सकते हैं जब हमें उन इन इन फैक्टर्स से हमें बेस्ट प्राइस मिले। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। गाइस, इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उन्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। बायर को पता होना चाहिए कि मुझे ये सेम प्राइस इस प्रोडक्ट पर मिलेगा, और सेलर्स को पता होना चाहिए कि मुझे इस प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है कंज्यूमर से। एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए बायर्स एंड सेलर्स को कि क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है। तो इसके इम्प्लीकेशन, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे कि कोई भी फर्म क्या करेगा, अब परफेक्ट नॉलेज होगी तब क्या होगा, अब बायर को पता है कि ये प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज़ का ही मुझे लेना है, और सेलर को पता है कि मुझे 10 रुपीज़ का ही बेचना है। तो इससे कोई भी फर्म इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करे बायर से, और कोई भी बायर इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि वो हायर प्राइस पे करे। तो इस वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होगा। गाइज, इन सब पॉइंट्स में ना, सब में एक कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो यूनिफॉर्म प्राइस है ना वो प्रिवेल करेगा मार्केट में, जिसकी वजह से जो ये कंक्लूजन्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। समझ में आया। अगला है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। गाइज, हमने ये माना है कि जो यूनिफॉर्म प्राइस है प्रिवेल होगा मार्केट में, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट कोई भी नहीं लगेगी, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस मान के चल रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका, इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। गाइज, मैंने आपको अभी समझाया कि जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री, और हर एक फर्म को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्राइस मेकर यानी कि इंडस्ट्री प्राइस बनाता है और फर्म प्राइस टेक करता है।
और हर एक फर्म को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम इंडस्ट्री का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनाते हैं, जहाँ यहाँ पर मैंने इसको मार्क नहीं किया, आप मार्क कर दीजिएगा। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहाँ पर ये मीट करते हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस होते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है। तो इस प्राइस को जब हम लिटरली इन्वर्ट करेंगे तो फर्म का क्या बनेगा, ये बनेगा। फर्म का प्राइस है जो कि सिमिलर है, हर मतलब क्योंकि फर्म का प्राइस सिमिलर है, आपको पता है ना कि यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है और हर एक क्वांटिटी डिटरमाइन करता है हर एक प्राइस के साथ। मीन्स अगर प्राइस इतना है तो इतना, इतना है तो यहाँ पर प्राइस इतना है तो यहाँ पर इतना क्वांटिटी है। क्लियर हुआ? मतलब कि इंडस्ट्री जो प्राइस यूनिफॉर्म प्राइस डिक्लेयर करती है, हर एक फर्म को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप बस इतना याद करके चलिए, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके बाय।